एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप सबके साथ इकोस ऑफ डेस्टिनी का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग और लैंजन की मुलाकात हो जाती है, पर उनकी मुलाकात कुछ खास अच्छी नहीं होती क्योंकि लैंजन विंग से बिल्कुल बात नहीं करते। और दूसरी तरफ मैडम यू को जब ये बात पता चलती है कि लैंजन ने विंग से ठीक से बात नहीं की, तो वो डिसाइड करती है कि अब वो विंग से बात करेगी और उसे बता देगी कि उसे लैंजन से शादी करनी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जियांग हाउस का सीन दिखाया जाता है। जियांग हाउस में विंग अपने रूम में बैठा होता है और बैठे हुए सोच रहा होता है। वो अपने आप में ही बातें करता है और बोलता है, अब मैं रिटर्न यहाँ पर आ गया हूँ, तो अब मुझे सबसे पहले वैनकेजिंग को अपनी फीलिंग्स के बारे में बतानी होगी। मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ और ये बात मैं अब अपने दिल में नहीं रख सकता, लेकिन उसे बताने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं पहले अपने पेरेंट्स को बता दूँ। मैं पहले मॉम डैड को बता दूँ और फिर उसके बाद उसे बताऊँगा और उसके बाद फिर मैं आगे की अपनी लाइफ को डिसाइड करूँगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। विंग इतना सोचता है और फिर उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना वो वैनकेजिंग से भी बात कर ले। विंग अपना फ़ोन हाथ में लेता है और फिर टाइम की तरफ देखता है, तो फिर बोलता है, नहीं, अभी इस समय बात करना ठीक नहीं होगा, बहुत रात हो चुकी है। एक काम करता हूँ, मैं कल ही उससे बात करूँगा। नहीं, कल बात क्यों, कल एक काम करते हैं, कल हम मिल ही लेते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। कल मैं उससे मिलूँगा और मिल के फिर मैं उससे बातें करूँगा, ये ठीक रहेगा। इतना सोच के फिर विंग अपने बेड पे लेट जाता है और फिर बोलता है, वैनकेजिंग, कल तुम मुझसे मिलोगे ना? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो ठीक है, हम कल ही मिलेंगे। और इतना सोच के फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। दूसरी तरफ हमारे लैंजन हमेशा की तरह लेट नाइट पार्टी करके घर आते हैं। उन्होंने ड्रिंक भी कर रखी होती है। वो चुपचाप घर के अंदर आते हैं। मैडम लैन जो हमेशा की तरह उनका वेट कर रही होती है। जब वो अपनी मॉम को अपने सामने देखते हैं तो फिर वो नज़रें नीचे झुका लेते हैं। मैडम लैंजन के पास आती है और बोलती है, लैंजन, आज फिर से तुम लेट आए। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम लेट नाइट नहीं आओगे घर, लेकिन तुम आज भी लेट आए हो। तो फिर लैंजन बोलता है, सॉरी मॉम, मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं बाहर ही रह गया। सॉरी, मुझे लेट हो गया। फिर मैडम लैन बोलती है, क्या बात है लैंजन, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम इतनी लेट नाइट को पार्टी करके आते हो, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं बोलती। तुम ड्रिंक भी करते हो, उसके लिए भी मैं कुछ नहीं बोलती। पर बेटा, मुझे तुम्हारी टेंशन लगी रहती है, इसलिए। बाकी मुझे तुम्हारे पार्टीज़ करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम जितनी चाहे पार्टीज़ कर सकते हो, लेकिन तुम टाइम पे घर आ जाया करो, मुझे तुम्हारी फ़िक्र लगी रहती है। फिर लैंजन बोलते हैं, सॉरी मॉम, मुझसे गलती होगी, आगे से मैं ध्यान रखूँगा। आगे से मैं कोशिश करूँगा कि मैं टाइम पे घर आ जाऊँ और आपको मेरा वेट ना करना पड़े। तो फिर मैडम लैन बोलती है, अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात तुमसे पूछनी थी। तो फिर लैंजन बोलते हैं, यस मॉम। तो फिर मैडम लैन बोलती है, मैंने तुम्हें क्या बोला था लैंजन जाने से पहले, कि तुम विंग के साथ अच्छे से पेश आना, तुम उसे ठीक से रिसीव करना। तो फिर लैंजन बोलते हैं, बट मॉम, मैंने उसे ठीक से रिसीव किया, मैंने उसे कुछ भी नहीं बोला है। तो मैडम लैन बोलती है, हाँ, यही बात की शिकायत है तुमसे कि तुमने उससे कुछ भी नहीं बोला है। तुम उससे इतनी सालों बाद मिले पर तुमने उससे बात तक नहीं की। क्यों लैंजन, तुमने उससे बात क्यों नहीं की? तो फिर लैंजन बोलते हैं, मॉम, मैं उससे क्या बात करता, वो पहले जैसा बिल्कुल नहीं है। उसका लहजा बदल चुका है, उसके बात करने का तरीका बदल चुका है और वो तरीका मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए फिर मैंने उससे बात नहीं की। अगर मॉम मैं उससे बात करता शायद उसे मैं डांट देता और वो मैं करना नहीं चाहता था, इसलिए फिर मैं चुप ही रह गया, मैंने उससे कोई बात ही नहीं की। तो फिर मैडम लैन बोलती है, पर बेटा ये गलत है ना, वो तुम्हारा दोस्त है और तुम्हें पता है कि तुम्हें उससे शादी भी करनी है, तो तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तो फिर लैंजन बोलता है, मॉम, आपने बोला था कि मैं उसे जानूं, समझूं, फिर उसके बाद से मैं बताऊं कि मैं शादी करना चाहता हूं या नहीं। लेकिन आज की मुलाकात देख के तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता मॉम कि मैं उसके साथ कभी रह भी पाऊंगा। वो वैसा नहीं है जैसा वो बचपन में हुआ करता था। मैं उसके साथ नहीं रह पाऊंगा मॉम, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों कभी एक साथ रह पाएंगे। तो फिर मैडम लैन बोलती है, बट लैंजन, मैंने तुम्हें बताया है, अब इसमें कुछ भी नहीं हो सकता। तुम दोनों की शादी तो फिक्स है और ये तो होनी है। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम दोनों अच्छे से बात करके एक दूसरे को जान लो, समझ लो, ताकि तुम दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होके रहो। फिर लैंजन बोलते हैं, बट मॉम, मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि हम दोनों कभी एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होके रह सकते हैं, क्योंकि हम दोनों की सोच अब अलग हो चुकी है, हम दोनों की लाइफस्टाइल अलग हो चुकी है और मुझे वो कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि वो मेरे साथ एडजस्ट कर पाएगा या फिर मैं उसके साथ एडजस्ट कर पाऊँगा। मॉम, आप
क्यों नहीं समझ रही हो? ऐसे में हम दोनों की लाइफ ख़राब हो जाएगी, हम दोनों कभी खुश नहीं रह पाएंगे। तो फिर मैडम लैन बोलती है, नहीं ऐसा नहीं होगा लैनजान, तुम गलत सोच रहे हो। तुम दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल खुश रहोगे और ये मेरा भरोसा है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहोगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक दूसरे को जानना होगा, एक दूसरे से बातें करनी होगी, एक दूसरे को समझना होगा। तो फिर लैनजान बोलते हैं, बट मॉम मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि मैं उससे बातें कर लूँ या मिल लूँ या फिर जान लूँ, उससे कुछ भी फ़र्क पड़ने वाला है। फिर मैडम लैन बोलती है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है लैनजान कि तुम अगर उससे मिल लोगे, उससे जान लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? बल्कि मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि तुम दोनों की लाइफ में फ़र्क पड़ेगा। जब तुम एक दूसरे को जानोगे तो ये मैं कह सकती हूँ कि तुम दोनों खुद दिल से खुश होके एक दूसरे के साथ रहना पसंद करोगे, एक दूसरे से शादी करना तुम खुद चाहोगे। तो फिर लैनजान बोलते हैं, मॉम मुझे नहीं पता आप ये क्यों कह रही हो और आपको ऐसा क्यों लगता है, पर मैं उससे मिल के आया हूँ और मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि मैं उसके साथ रह पाऊँगा या फिर मैं उसके साथ रह सकता हूँ। तो फिर मैडम लैन बोलती है, पर लैनजान अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर चुकी हूँ लेकिन तुम शायद समझना ही नहीं चाहते। फिर ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मत समझो, लेकिन एक बात तो तुम समझ लो कि तुम्हें तो शादी उसी से करनी है और ये तो फिक्स है, ये बिल्कुल नहीं बदल सकता। अब तुम चाहो तो उसे समझ लो, जान लो या फिर बिना जाने समझे ही उससे शादी करो, पर शादी तो तुम्हें करनी है। तो फिर लैनजान बोलते हैं, मॉम आप इस शादी को कराने के लिए इतनी डेस्परेट क्यों हो? आप क्यों चाहती हो कि हम दोनों शादी कर लें? आखिर रीज़न क्या है? फिर मैडम लैन बोलती है, रीज़न है लैनजान, रीज़न ये है कि तुम दोनों का रिश्ता डेस्टिनाइड है। तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे जन्म से पहले ही भगवान ने तय कर दिया था। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही जन्मे हो और इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहो। अगर तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे तो ही अपने जीवन में खुशी से रह पाओगे, वरना तुम दोनों कभी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के लिए हो, तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही इस धरती पे आए हो और इसी वजह से हम चाहते हैं। फिर लैनजान बोलते हैं, आई कांट बिलीव दिस मॉम, आप इन सब बातों में भी विश्वास रखते हो? आपको सच में ऐसा लगता है कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है, डेस्टिनी जैसी भी कोई चीज़ होती है? मॉम ऐसा कुछ नहीं होता, आप प्लीज़ समझने की कोशिश करो। ऐसे में सिर्फ 2 जिंदगियां खराब होती है, ऐसा कोई डेस्टिनी नहीं होता है, ना ही कोई डेस्टिनी डिसाइड करता है। डेस्टिनी को कैसे पता हो सकता है मॉम कि हम किसके साथ खुश रहेंगे, किसके साथ नहीं? हमारी भी चाहत होती है, हमारी भी पसंद होती है और ये डेस्टिनी कैसे डिसाइड कर सकती है मॉम? ये हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम किसके साथ रहना चाहते हैं, हम किसके साथ खुश रह सकते हैं। ये चीज़ डेस्टिनी को नहीं पता है मॉम, आप प्लीज़ समझने की कोशिश करो। आप ये अंधविश्वास में आ रही हो, आई डोंट नो आपको किसने क्या बोला है और आप इन सब चीज़ों में बिलीव कर रही हो, बट ट्रस्ट मी मॉम ऐसा कुछ नहीं होता। प्लीज़ आप समझने की कोशिश करो। आप सिर्फ विंग और मेरी लाइफ, दोनों की लाइफ ख़राब कर दोगी और कुछ भी नहीं। हम दोनों एक दूसरे के साथ कभी खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं कभी उसके साथ खुश रह पाऊँगा और उसे देखने के बाद तो मैं आज ये भी कह सकता हूँ कि शायद वो भी मेरे साथ खुश ना रह पाए। फिर मैडम लैन बोलती है, तुम्हारे मानने या ना मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता लैनजान, क्योंकि तुम्हारे ना मानने से ये सच बदल नहीं जाएगा कि डेस्टिनी होती है। और तुम अगर डेस्टिनी में विश्वास नहीं रखते कोई बात नहीं, लेकिन मैं रखती हूँ और मैं इस चीज़ को मानती भी हूँ और इसीलिए फिर मैंने ये डिसाइड किया है। अब और मैं कुछ नहीं सुनना चाहूँगी लैनजान। मुझे नहीं पता कि तुम मेरी बातों पे विश्वास करोगे या नहीं, लेकिन मैं तुमसे फिर भी एक बार कहना चाहती हूँ लैनजान, जो हम कर रहे हैं वो तुम दोनों की भलाई के लिए कर रहे हैं। आज तुम शायद हमारी बातें नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन एक दिन तुम्हें समझ में आएगी कि हम जो कर रहे थे, जो कह रहे थे, वो दोनों सच था और सही था। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो मैंने कहा है तुम उसी पे ध्यान दो, तुम सिर्फ विंग को जानने पे ध्यान दो और अगर तुम उसे नहीं जानना चाहते तो भी कोई बात नहीं, लेकिन तुम उसके साथ ठीक से बिहेव करोगे, क्योंकि तुम्हें उसके साथ शादी करनी है और ये बात फिक्स है। और रही विंग की बात, तो विंग को भी हम लोग समझा देंगे, विंग को भी अच्छे तरीके से बता दिया जाएगा कि उसे भी तुम्हारे साथ ही रहना है। फिर लैनजान बोलते हैं, पर क्यों मॉम, क्यों आप हम दोनों के साथ ऐसा कर रहे हो? आपको नहीं लगता कि आप गलत कर रहे हो? ये ठीक नहीं है मॉम, मुझे नहीं लगता कि मैं और विंग कभी एक दूसरे के साथ खुश रह पाएंगे। प्लीज़ मॉम ऐसा मत करो, ये ठीक नहीं रहेगा मॉम। फिर मैडम लैन बोलती है, लैनजान मुझे अच्छे से पता है मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ। अब तुम्हें मुझसे इस मामले
में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा फ़ैसला तुमने जान लिया है और अब ये बात विंग को भी बता दी जाएगी, तो बस तुम उसी पे ध्यान दो। तुम सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि तुम्हें और विंग को एक साथ रहना है। तुम दोनों को पूरी ज़िंदगी एक साथ रहना है और अब बस बात यहीं पे ख़त्म। तुम जाओ अपने रूम में जाके सो जाओ और जो मैंने कहा उसे ध्यान में रखना। तुम्हें विंग से शादी करनी है, चाहे तुम दिल से करो या मजबूरी में करो, लेकिन अब तुम्हें उससे शादी करनी है और ये फाइनल है। मुझे पता है कि तुम मेरे फ़ैसले से नाराज़ होगे, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होगे, लेकिन लेंजन मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर लेंजन बोलते हैं बट मॉम आप ये ठीक नहीं कर रहे हो, इसमें कुछ भी ठीक नहीं होगा। तो फिर मैडम लैन बोलती है बस लेंजन मैंने तुमसे बोल दिया और ये बात अब यहीं पर ख़त्म होती है। तुम जाओ, तुम जाके सो जाओ और मुझे इस मामले में कोई बात नहीं करनी है। क्या तुम समझ गए? मैडम लैन की बातें सुन के फिर लेंजन अब कुछ नहीं बोलते हैं, वो भी फिर वहाँ से चले जाते हैं। उनके चले जाने के बाद फिर मैडम लैन बोलती है सॉरी बेटा, मुझे माफ़ करना, मुझे पता है आज मैं तुम्हारे साथ गलत कर रही हूँ, लेकिन एक दिन तुम समझ जाओगे कि मैं ये सब क्यों कर रही थी। ये सब तुम दोनों की भलाई के लिए कर रही थी बेटा, और एक दिन तुम इसे अच्छी तरीके से समझ जाओगे। आज के लिए तुम मुझे माफ़ करना। हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में विंग अपने बेड पे पीसफुली सो रहे होते हैं और वहाँ पे मैडम यू बैठी होती है। मैडम यू वहाँ बैठ के अपने विंग को बहुत प्यार से देख रही होती है। विंग जो कि बहुत ही शांति से सो रहा है, मैडम यू उसके चेहरे की तरफ देखती है और स्माइल करती है और फिर धीरे से बोलती है मेरा बेटा, इतने सालों बाद आज मैं तुम्हें सोते हुए देख पा रही हूँ। इतने सालों तक तुम मुझसे दूर रहे, मैं तुम्हें कैसे बताऊँ मैंने ये साल कैसे निकाले हैं, पर तुम अब आ गए ना, अब मैं तुम्हें अपनी नज़रों से कभी दूर जाने नहीं दूंगी, हमेशा तुम्हें अपने पास रखूंगी। मैडम यू को लग रहा है कि विंग अभी सो रहा है, पर नहीं, विंग उठ चुका है। वो अपनी मॉम की बातें सुन रहा है, उसने सिर्फ अपनी आंखें बंद कर रखी है। मैडम यू की बातें सुन के फिर विंग भी अपनी आंखें खोलता है और बोलता है मॉम मैंने आपसे बोला ना, अब मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं हमेशा हमेशा के लिए आपके पास आ गया हूँ, आपका विंग अब आपसे दूर कभी नहीं जाएगा। तो फिर मैडम ये बोलती है विंग तुम जग रहे थे? तो विंग बोलता है यस मॉम, मैं जग रहा था, मैं बस आपकी बातें सुनना चाहता था, मैं देखना चाहता था कि मेरी मॉम मुझसे क्या कहना चाहती है। फिर मैडम ये बोलती है पर विंग ये तो गलत बात है बेटा, ऐसे कभी किसी की बातें नहीं सुनते। तो फिर विंग बोलता है मॉम इसमें क्या गलत है, आप ये बातें मुझसे ही तो कह रही थी, तो मैंने सुन लिया। मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि आप मुझसे इतना प्यार करती हो और मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ मॉम, आई लव यू सो मच। और ऐसा बोल के फिर विंग मैडम यू को हक कर लेता है। तो फिर मैडम यू भी विंग को हक कर लेती है और बोलती है बदमाश चलो उठ जाओ, चलो ब्रेकफास्ट कर लो। तो फिर विंग बोलता है ओके मॉम आप जाओ, मैं बस थोड़ा देर से फ्रेश होके आता हूँ। तो फिर मैडम यू भी हाँ मैं नोट कर देती है और वो वहाँ से उठ के चली जाती है। कुछ देर बाद फिर विंग फ्रेश होके वॉशरूम से बाहर आ जाता है। वो फिर नीचे जाने लगता है अपने मॉम के पास, लेकिन वो जाते जाते रुक जाता है। वो रुकता है और फिर से अपने बेड के पास चला जाता है। वो वहाँ जाके अपने मोबाइल को हाथ में लेता है और बोलता है मैं पहले वैन से बात कर लेता हूँ, हाँ उससे बात करके उससे बोल देता हूँ कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उसके बाद से मैं मॉम के पास जाऊँगा। इतना बोलने के बाद फिर विंग वैन का नंबर डायल कर देता है। वो वैन केजिंग का नंबर डायल करता है, वैन केजिंग भी फ़ोन अटेंड कर लेते हैं। तो फिर विंग बोलता है गुड मॉर्निंग वैन, तो उधर से वैन केजिंग भी बोल देते हैं गुड मॉर्निंग विंग। तो फिर विंग बोलता है आओ आज का क्या प्लान है? फिर वैन केजिंग बोलता है कुछ खास नहीं, क्यों कोई काम था क्या? तो फिर विंग बोलता है अगर तुम फ्री हो तो क्या हम दोनों मिल सकते हैं? तो फिर वैन केजिंग बोलता है मिलना नहीं, आज पॉसिबल नहीं हो सकता। तो फिर विंग बोलता है पर क्यों, क्या तुम बिज़ी हो? तो फिर वैन केजिंग बोलता है हाँ आज मैं अपनी फैमिली के पास जा रहा हूँ, आज मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, इसलिए आज मैं तुमसे नहीं मिल सकता। तो फिर विंग बोलता है ओ ऐसा है क्या? तो फिर वैन केजिंग बोलता है हाँ कुछ ज़रूरी था क्या? तो फिर विंग बोलता है नहीं नहीं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं था, मैं बस तुमसे ऐसे ही मिलना चाहता था, लेकिन ये ठीक है, तुम एक काम करो, तुम आज अपनी फैमिली से मिल लो, मैं तुमसे कल मिल लूँगा। तो फिर वैन केजिंग बोलता है अच्छा ये ठीक रहेगा। फिर विंग बोलता है अच्छा ठीक है फिर तो अब मैं रखता हूँ, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। तो फिर वैन केजिंग भी हाँ बोल देते हैं। विंग फ़ोन रख देता है और बोलता है आज मैं मिलना चाहता था पर नहीं मिल पाऊँगा, कोई बात नहीं, चलो मैं कल ही मिल लूँगा, मुझे एक दिन वेट करना पड़ेगा। ठीक है कोई बात नहीं, वैन के लिए एक दिन तो मैं वेट कर ही सकता हूँ। और इतना बोल के फिर वो डाइनिंग एरिया में चला जाता है। वो वहाँ जाता है तो देखता है उसकी मॉम एंड डैड उसका ऑलरेडी वेट कर रहे होते हैं। वो वहाँ जाके अपने डैड को हक करता है और बोलता है गुड मॉर्निंग डैड।
तो फिर जियांग फैमियान भी बोल देते हैं गुड मॉर्निंग विंग, कैसी रही तुम्हारी नींद। तो फिर विंग बोलता है बहुत अच्छी डैड, मुझे आज बहुत सुकून की नींद आई, इतने सालों बाद अपने घर में सोया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर जियांग फैमियान बोलते हैं ये तो तुम्हारे चेहरे से लग रहा है, तुम काफ़ी ग्लो कर रहे हो। तो फिर विंग बोलता है क्या डैड आप भी ना कुछ भी बोलते हैं। तो फिर जियांग फैमियान बोलते हैं नहीं, अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है तो तुम अपनी मॉम से पूछ लो, क्यों यू, ये लग नहीं रहा है। फिर मैडम यू बोलती है क्या फैंगमियान, मेरा बेटा हमेशा ही ग्लो करता है, वो हमेशा ही ग्लोइंग दिखता है, तुम्हें आज ही दिख रहा है। तो फिर जियांग फैमियान बोलता है तुम भी ना यू, मैंने सोचा था तुम मेरा साथ दोगी। फिर मैडम यू बोलती है तुमने ऐसा सोचा भी कैसे फैंगमियान, मैं अपने विंग का साथ दूंगी, मैं हमेशा से अपने विंग का साथ देती आई हूँ और हमेशा आगे भी विंग का ही साथ दूंगी, मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं दूंगी। तो फिर विंग हंसने लगता है और बोलता है डैड मॉम मेरे साइड में, आप अकेले पड़ गए, मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। फिर जियांग फैमियान बोलते हैं कोई बात नहीं विंग, ये तो मेरे साथ हमेशा से होता है, जब तुम होते हो तो तुम्हारी मॉम मेरा साथ कभी नहीं देती, वो हमेशा तुम्हारा साथ ही देती है, पर ये भी ठीक है, मैं इसमें भी खुश हूँ क्योंकि वो भी तो तुम्हारा साथ दे रही है, और अगर उसकी जगह मैं होता तो मैं भी शायद तुम्हारा साथ ही देता। तक वहाँ पीछे से एक आवाज़ आती है तुम क्यों, हम भी सिर्फ विंग का ही साथ देते, हम सब भी विंग के साथ ही है। जियांग फैमियान उस आवाज़ को सुन के फिर पीछे मुड़ के देखते हैं तो वहाँ पर लैन किरण और मैडम लैन दोनों वहाँ खड़े रहते हैं। तो फिर जियांग फैमियान उठते हैं और बोलते हैं अरे मेरे दोस्त तुम सुबह सुबह यहाँ पे। तो फिर किरण बोलते हैं क्यों, मैं नहीं आ सकता। तो फिर जियांग फैमियान बोलते हैं अरे यार ऐसा कुछ भी नहीं है, आओ आओ। तो फिर लैन किरण बोलते हैं और वैसे भी मैं तुमसे मिलने नहीं आया हूँ, मैं अपने बेटे से मिलने आया हूँ, मैं अपने विंग के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो फिर विंग भी खड़ा हो जाता है और फिर लैन किरण के पास जाता है और उनको हक करके बोलता है गुड मॉर्निंग पापा। तो फिर लैन किरण बोलते हैं गुड मॉर्निंग विंग। फिर विंग बोलता है पापा आप सुबह सुबह यहाँ पे, कोई काम था। तो फिर लैन किरण बोलते हैं क्यों, मैं बिना काम के यहाँ पे नहीं आ सकता, मैं अपने विंग से मिलने के लिए नहीं आ सकता। तो फिर विंग बोलते हैं नहीं पापा ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कभी भी आ सकते हो, ये तो आप ही का घर है ना। तो फिर लैन किरण बोलते हैं हाँ मुझे तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए मैं आ गया, और मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ ही ब्रेकफास्ट किया जाए। तो फिर विंग बोलता है ये आपने बहुत अच्छा किया पापा, चलो अभी मॉम ब्रेकफास्ट लगा ही रही है, हम सब साथ में मिल के करते हैं। तो फिर लैन किरण भी हाँ में नोट कर देते हैं, वो भी फिर डाइनिंग टेबल पर जाते हैं और एक चेयर पे जाके बैठ जाते हैं। विंग भी वहाँ जाके बैठ जाता है और उधर मैडम यू जो कि मैडम लैन की तरफ देख रही होती है। तो फिर मैडम लैन भी अपनी आंखों को बंद करके कुछ इशारा कर देती है। यू फिर सबके लिए ब्रेकफास्ट लगाने लगती है, वो सबके लिए ब्रेकफास्ट लगा देती है और उन्हें सर्व कर देती है, जब तक मैडम लैन भी वहाँ आती है और मैडम यू की हेल्प करने लगती है। तो फिर मैडम यू बोलती है विंग मैंने तुमसे कल कुछ कहा था बेटा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो फिर विंग बोलता है यस मॉम मुझे याद है, हाँ बोलिए आपको मुझसे क्या बात करनी है। तो फिर मैडम ये बोलती है पर बेटा पहले तुम ब्रेकफास्ट कर लो फिर हम तुमसे बात करेंगे। तो फिर विंग बोलता है मॉम अगर कुछ अर्जेंट है तो आप अभी भी बोल सकती हैं। तो फिर मैडम ये बोलती है नहीं बेटा कुछ अर्जेंट नहीं है, बस तुम पहले ब्रेकफास्ट कर लो फिर हम बात करते हैं। तो फिर विंग भी हाँ में नोट कर देता है, फिर सब मिलके वहाँ पर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद फिर सबका ब्रेकफास्ट हो जाता है। तो फिर विंग बोलता है यस मॉम बोलिए आपको मुझसे क्या बात करनी थी। तो फिर मैडम ये बोलती है विंग जो मैं तुमसे कहने जा रही हूँ प्लीज़ उस बात को समझने की कोशिश करना बेटा, पहले रिएक्ट मत करना, तुम्हें हम लोगों की बातें सुननी पड़ेगी और मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी बात को मानो भी। तो फिर विंग बोलता है मॉम आप ऐसा क्यों कह रही हो, क्या कुछ हुआ है क्या। तो फिर मैडम ये बोलती नहीं विंग कुछ हुआ नहीं है, लेकिन जो मैं बात कहने जा रही हूँ वो बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं चाहती हूँ कि तुम उस बात को मानो, मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे फैसले को भी मानो। तो फिर विंग बोलता है बट मॉम क्या फ़ैसला, कैसा फ़ैसला। तो फिर मैडम ये बोलती है मैं बताती हूँ विंग, लेकिन तुम प्रॉमिस करो कि तुम हमारी बात को मानोगे। फिर विंग बोलता है येस मॉम मैं तो वैसे भी आपकी हर बात मानता, आपको मुझसे ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप बस बोलो क्या बात है। फिर मैडम लैन बोलती है विंग हम तुम्हें कैसे लगते हैं। तो फिर विंग बोलता है ई मम्मा ये कैसा सवाल है, आप ये क्या पूछ रही हो। तो फिर मैडम लैन बोलती है बताओ ना बेटा हम तुम्हें कैसे लगते हैं। तो फिर विंग बोलता है ई मम्मा आप ये कैसा सवाल कर रही हो, आप मेरी मम्मा हो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपको अपनी मॉम के जैसे प्यार करता हूँ, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, आप और पापा मैं आप दोनों से बहुत प्यार करता हूँ, आप दोनों मुझे बहुत अच्छे लगते हो, ये आप ये सवाल कैसा कर रहे हो मुझसे। तो फिर मैडम लैन बोलती है तो अगर ऐसा है तो तुम क्या हमारे साथ रह सकते हो। तो फिर विंग बोलता है येस ऑफ कोर्स मैं आपके साथ रह सकता हूँ और मैं आपके साथ रह के बहुत खुश भी रहता हूँ, आप ये सवाल क्यों पूछ रही हो ये मम्मा।
तो फिर मैडम लैन बोलती है नहीं बेटा, मैं बस जानना चाहती हूँ क्या अगर तुम्हें कभी हमारे साथ रहना पड़े तो तुम क्या रह लोगे। तो फिर विंग बोलता हाँ क्यों नहीं, मैं तो बहुत खुशी खुशी रह लूँगा। मैं जितना मॉम डैड के साथ कंफर्टेबल हूँ उतना ही मैं आपके साथ और लैन पापा के साथ भी कंफर्टेबल हूँ। मैं आप दोनों के साथ भी उतना ही कंफर्टेबल हूँ क्योंकि मैं आप दोनों से भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना मैं मॉम डैड से करता हूँ। फिर मैडम लैन बोलती है तो क्या तुम हमारे साथ हमारे घर पे चलोगे रहने के लिए। तो फिर विंग बोलता है यस, अगर आप ऐसा चाहती है तो मैं चलने को तैयार हूँ। आप जब तक चाहोगे मैं तब तक आपके साथ रह सकता हूँ। तो फिर मैडम लैन बोलती है ऐसे नहीं विंग, हमेशा हमेशा के लिए। क्या तुम हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ रह सकते हो। तो फिर विंग बोलता है मम्मा आप ये क्या कह रही हो, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ऐसा सवाल मुझसे क्यों कर रही हो। तो फिर मैडम ये बोलती है बेटा मैं तुम्हें बताती हूँ। तो फिर विंग बोलता हाँ मॉम प्लीज़ बताइए, आप ऐसा सवाल मुझसे क्यों कर रही हो। तो फिर मैडम ये बोलती है विंग जो मैं कहने जा रही हूँ प्लीज़ बेटा उस बात को समझने की कोशिश करना, प्लीज़ तुम गुस्सा मत होना। तो फिर विंग बोलता है येस मॉम मैं अच्छी तरीके से समझ गया, प्लीज़ मुझे बताइए। तो फिर मैडम ये बोलती है विंग एक्चुअली में हमने तुम्हारी शादी तय कर दी है। तो फिर विंग बोलता है क्या। तो मैडम ये बोलती है हाँ विंग प्लीज़ पहले मेरी बात सुन लो। तो फिर विंग बोलता है मॉम ये आप क्या बोल रही हो। फिर मैडम ये बोलती है हाँ विंग हमने तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है और हम चाहते हैं कि तुम उससे शादी कर लो। तो फिर विंग बोलता है नो मॉम आप ये क्या बोल रही हो, मैं शादी नहीं करना चाहता अभी, आपने ऐसे कैसे मेरी शादी फिक्स कर दी है। तो फिर मैडम ये बोलती है विंग तुम प्लीज़ इस शादी के लिए हाँ कर दो, हम चाहते हैं कि तुम इस शादी को कर लो। तो फिर विंग बोलता है नो मॉम मैं अभी शादी के लिए रेडी नहीं हूँ, मैं शादी नहीं कर सकता। तो फिर मैडम ये बोलती है पर विंग प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम्हारा रिश्ता अब फिक्स हो चुका है, तुम्हें ये शादी करनी होगी। तो फिर विंग बोलता है नो मॉम मैं बिल्कुल शादी नहीं करूँगा, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हो, मैं शादी के लिए अभी रेडी नहीं हूँ। फिर मैडम ये बोलती है पर विंग तुम्हें आज नहीं तो कल शादी करनी है ना, तो तुम शादी के लिए मना क्यों कर रहे हो। और वैसे भी विंग तुम्हारा रिश्ता बहुत पहले ही तय हो चुका है, तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे बचपन में ही फिक्स हो चुका है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें ये शादी करनी ही होगी, प्लीज़ हमारी बात समझने की कोशिश करो। तो फिर विंग बोलता है मॉम आप ये क्या बोल रही हो। फिर मैडम लैन बोलती है तुम्हारी मॉम सही कह रही है विंग, तुम्हारा रिश्ता बचपन में ही फिक्स हो चुका है और तुम्हें अब शादी करनी ही होगी, तुम्हें हमारी बात माननी होगी विंग, हम तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं बेटा। तो फिर विंग बोलता है ई मम्मा आप ये क्या बोल रही हो, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ऐसा थोड़ी ना होता है, आपने ऐसा सोचा भी कैसे, मैं शादी के लिए रेडी नहीं हूँ मम्मा, प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। तो फिर मैडम लैन बोलती है पर क्यों विंग, तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते। तो फिर विंग बोलता है बस मम्मा मैं नहीं करना चाहता, अभी मैं इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हूँ। तो फिर जियांग फैमियन बोलते हैं विंग तुम्हें किसने कहा कि तुम्हें अभी शादी करनी है, तुम शादी बाद में कर लेना, लेकिन तुम अभी जान लो कि तुम्हारा रिश्ता फिक्स हो चुका है और हम चाहते हैं तुम इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लो, शादी तुम्हें जब करनी हो जब कर लेना, तुम्हें हम टाइम देंगे बेटा, तुम्हें अभी शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तुम्हारे लिए टाइम मिलेगा, लेकिन तुम्हें ये शादी करनी होगी, बस तुम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। तो फिर विंग बोलता है डैड आप ये क्या बोल रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है, मैं ऐसे कैसे किसी से भी शादी करने के लिए तैयार हो जाऊँ जिसे मैं जानता तक नहीं। तो फिर मैडम ये बोलती है वही तो विंग, हम यही तो चाहते हैं कि तुम उससे जान लो, तुम समझ लो। फिर विंग बोलता है बट मॉम मैं मुझे किसी को नहीं जानना, मुझे किसी को नहीं समझना, प्लीज़ आप समझने की कोशिश करो, मैं नहीं करना चाहता शादी, आप ये ऐसे क्यों बोल रही हो। तो फिर मैडम ये बोलती है पर विंग तुम्हें ये शादी करनी होगी, तुम्हें अब समझना होगा बेटा, हमने बचपन से लेके आज तक तुम्हारी हर जिद पूरी की है, तुमने जो चाहा किया, तुमने जैसा चाहा वैसा किया, हमने कुछ भी नहीं बोला, पर विंग तुम्हें अब हमारी ये बात माननी होगी, हम तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं बेटा, तुम्हें हमारी ये बात माननी होगी। तो फिर विंग बोलता मॉम ये अभी क्या बोल रही हो, प्लीज़ आप ऐसा मत बोलो। तो फिर मैडम ये बोलती है बेटा प्लीज़ समझने की कोशिश करो। फिर विंग बोलता है नो मॉम प्लीज़ आप समझने की कोशिश करो, ऐसा थोड़ी ना होता है, आपने मैं यहाँ पे था नहीं और आपने मेरा रिश्ता फिक्स कर दिया, और वैसे भी आपने मेरा रिश्ता किसके साथ फिक्स किया है, कौन है वो जिससे मुझे शादी करनी है। तो फिर मैडम लैन बोलती है विंग तुम उसे अच्छी तरीके से जानते हो। तो फिर विंग बोलता है मैं उसे जानता हूँ। तो फिर मैडम लैन बोलती है हाँ तुम उसे बहुत अच्छी तरीके से जानते हो और मेरा विश्वास करो तुम उसके साथ बहुत खुश भी रहोगे, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। तो फिर विंग बोलता है और वो कौन है मम्मा, क्या आप मुझे बताना चाहेंगी। फिर मैडम यूँ बोलती है वो लैंजन है विंग, तुम्हें लैंजन से शादी करनी है, तुम्हारा रिश्ता लैंजन के साथ फिक्स हो गया है। तो फिर विंग बोलता है क्या लैंजन के साथ,
मॉम आपको पता भी है आप क्या बोल रही हो? तो फिर मैडम ये बोलती है हाँ विंग, मुझे अच्छे से पता है मैं क्या बोल रही हूँ, और तुम्हारा और लैंजन का रिश्ता तो बचपन में फिक्स हो गया था। हमने तुमसे ये बात पहले छुपा के रखी थी, क्योंकि हमने सोचा जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें बताया जाएगा। तो फिर विंग बोलता है मॉम आप ये सोच भी कैसे सकती हो? लैंजन और मैं, मॉम मैं और लैंजन सिर्फ एक दोस्त हैं, आपने ऐसा सोचा भी कैसे? तो फिर मैडम ये बोलती है विंग, ये रिश्ता पहले से ही डेस्टिनाइड है बेटा, ये पहले से ही फिक्स है, इसमें सोचना क्या है? तुम दोनों का रिश्ता तो जुड़ के ही आया है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही आए हो, तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही जन्मे हो। तो फिर विंग बोलता है मॉम आप ये क्या बोल रही हो, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर मैडम लैन बोलती है विंग, मैं तुम्हें समझाती हूँ बेटा, तुम्हारा और लैंजन का रिश्ता फिक्स है बचपन से ही, क्योंकि तुम दोनों डेस्टिनाइड साथी हो, तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही जन्मे हो। तुम्हारा और लैंजन का साथ तो फिक्स ही है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। तो फिर विंग बोलता है मम्मा आप ये क्या बोल रही हो, आप ये कैसी बातें कर रही हो? तो फिर मैडम लैन बोलती है विंग, मैं सही बोल रही हूँ बेटा, और यही सच है, तुम और लैंजन सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हो, और तुम दोनों को सिर्फ एक साथ ही रहना है। तो फिर विंग बोलता है मम्मा आप ये क्या बोल रहे हो, आप ये कैसी बातें कर रही हो, आप इस ज़माने में ये क्या फिजूल बातें कर रही हो? तो फिर मैडम लैन बोलती है विंग, ये फिजूल बातें नहीं है बेटा, ये सच है और तुम्हें ये मानना ही होगा। तो फिर विंग बोलता है सॉरी मम्मा, बट मैं ये बात मानने को रेडी नहीं हूँ, मैं इस रिश्ते को नहीं मानता, मैं ये शादी नहीं करना चाहता। तो फिर मैडम ये बोलती है विंग, तुम्हें ये बात माननी होगी, हमने तुम्हारी इतनी बात मानी है, क्या तुम हमारी एक बात भी नहीं मान सकते? तो फिर वो बोलता है बट मॉम मैं ये बात नहीं मान सकता, प्लीज़ आप समझने की कोशिश करो, मैं लैंजन से शादी कैसे कर सकता हूँ जिसे मैं ठीक से जानता तक नहीं, मैं उसे बचपन में जानता था, अब हम इतने सालों से एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते, हमने एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं की है। तो फिर मैडम ये बोलती तो हर्ज क्या है, अब कर लो ना, अब जान लो, तुम्हें जितना जानना है उसे जान लो, जितना समझना है समझ लो। तो फिर विंग बोलता है मॉम प्लीज़ आप ऐसा मत बोलो। तो फिर जियांग फैमियन बोलते हैं विंग प्लीज़ बेटा अब तुम समझने की कोशिश करो, तुम्हें ये बात माननी ही होगी, तुम इससे मना नहीं कर सकते। तो फिर विंग बोलता है पर डैड क्यों मैं मना नहीं कर सकता, ये मेरी लाइफ है, मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे किसके साथ रहना और किसके साथ नहीं। तो फिर लैन किरण बोलते हैं नहीं विंग, ये तुम डिसाइड नहीं करोगे बेटा, ये डेस्टिनी ने डिसाइड कर दिया है, और जो डेस्टिनी ने डिसाइड किया है वही होगा। तो फिर विंग बोलता है पापा आप ये क्या बोल रहे हो, आप भी डेस्टिनी में बिलीव रखते हो, आपको भी लगता है कि डेस्टिनी जैसी कोई चीज़ होती है? तो फिर लैन किरण बोलते हैं यस विंग, मैं बिलीव करता हूँ और मैं मानता हूँ ऐसी चीज़ होती है, और अब तुम्हें भी मानना होगा। तो फिर विंग बोलता है बट आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो फिर जियांग फैमियन बोलते हैं विंग तुम्हारे मानने या ना मानने से सच नहीं बदलता, और जो हम सब कह रहे हैं वही सच है, और तुम्हें अब यही करना है। तो फिर विंग बोलता है पर डैड। फिर जियांग फैमियन बोलते हैं नो विंग सॉरी, इस बार मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता, इस बार मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा, तुम्हें हमारी बात माननी होगी विंग। फिर विंग बोलता है मॉम प्लीज़ आप समझने की कोशिश करो, आप और डैड ये आप लोग क्या बोल रहे हो, प्लीज़ आप ऐसा मत बोलो, ये ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर मैडम ये बोलती है नहीं विंग, तुम्हें अब हमारी बात समझनी होगी, अब तुम्हें हमारी बात माननी होगी, हमने तुम्हारी बहुत बात मानी है विंग, और हम आगे भी तुम्हारी बात मानेंगे, लेकिन अब की बार तुम्हें हमारा बात मानना होगा, तुम्हें हमारे फैसले को समझना होगा विंग। तो विंग बोलता है बट मॉम प्लीज़ आप समझने की कोशिश करो, ये मैं नहीं कर सकता। तो फिर मैडम ये बोलती है नहीं विंग तुम्हें ये करना ही होगा, अगर तुमने इस बार मेरी बात नहीं मानी तो तुम अपनी माँ का मरा हुआ मुँह देखोगे। तो फिर विंग बोलता है मॉम अभी क्या बकवास बोल रही हो? तो फिर मैडम ये बोलती है नहीं विंग मैं सच बोल रही हूँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो तो तुम मना करके देखो और फिर देखो मैं क्या करती हूँ। तो फिर विंग बोलता है मॉम आप मुझे ब्लैकमेल कर रही हो, ये ठीक नहीं है। फिर मैडम ये बोलती है सॉरी विंग पर तुम्हें इस बार हमारी बात माननी होगी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो जो मैंने कहा वो मैं कर दूँगी, मैं इस बार सच बोल रही हूँ विंग, प्लीज़ तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तो फिर विंग बोलता है मॉम आप ऐसा क्यों बोल रही हो, प्लीज़ आप ऐसा मत बोलो। तो फिर मैडम ये बोलती है नहीं विंग प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो, प्लीज़ मेरी बात को समझो, तुम और लैंजन तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहोगे, प्लीज़ इस बात को मान लो बेटा। तो फिर विंग बोलता है क्या लैंजन इस चीज़ के लिए रेडी है? तो फिर मैडम लैन आगे आती है और बोलती है हाँ वो रेडी है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। तो फिर विंग बोलता है क्या सच में? तो फिर मैडम लैन बोलती है हाँ।
फिर बिंग बोलता है आई कांट बिलीव दिस, लैंजन ये ऐसा कैसे कर सकता है, वो मुझसे शादी करने के लिए कैसे हाँ भर सकता है। तो फिर मैडम ये बोलती है क्योंकि उसे अच्छे से पता है अपने पेरेंट्स के फैसले की रिस्पेक्ट करना। फिर जियांग फैमियान बोलते हैं हाँ विंग, लैंजन ने हमारे फैसले को मान लिया है, अब तुम भी हमारे फैसले को एक्सेप्ट कर लो बेटा, इसी में तुम्हारी भी भलाई है। तो फिर विंग बोलता है पर डैड आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तो फिर जियांग फैमियान बोल रहे बेटा मैं सब कुछ समझ रहा हूँ और हम तुम्हें फोर्स नहीं कर रहे हैं, तुम चाहे तो टाइम ले लो बेटा, तुम एक दूसरे को जान लो अच्छे से, कोई जल्दबाजी नहीं है, फिर उसके बाद से हाँ करना, लेकिन तुम्हें और लैंजन को शादी तो करनी है बेटा, प्लीज़ इस बात को समझ जाओ। विंग जो कि अब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया है क्योंकि सबके सब एक ही बात बोल रहे हैं। विंग को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि उसे अब क्या करना चाहिए, वो टोटली कंफ्यूज हो चुका है क्योंकि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ उसे सुनने को मिलेगा। उसे लैंजन से शादी करनी है, ये बात जान के विंग के तो पूरे होश उड़ चुके हैं, उसे अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। काफ़ी देर तक सोचता है और फिर सोचने के बाद वो डिसाइड करता है और बोलता है ठीक है डैड, मैं आपकी बात मानने को रेडी हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक बार लैंजन से बात करना चाहता हूँ, क्या मैं उससे बात कर सकता हूँ। तो फिर मैडम ये बोलती है हाँ विंग, तुम उससे बात कर सकते हो, तुम जितना चाहे उतना बात कर सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम भी यही चाहते हैं कि तुम उससे बात कर लो, उसे जान लो, उसे समझ लो, फिर उसके बाद से अपना फैसला करो। हम तुम पे ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं विंग, हम तुम्हें टाइम देने को तैयार है, हम बस इतना चाहते हैं कि तुम बस उससे शादी करने के लिए राज़ी हो जाओ, तुम दोनों बस एक दूसरे से शादी कर लो और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर विंग बोलता है ठीक है मॉम, मैं समझ गया, तो मैं सबसे पहले मैं लैंजन से बात करना चाहता हूँ, तो क्या मैं उससे बात कर लूँ। तो फिर मैडम ये बोलती है हाँ विंग, तुम्हें जितनी बात करनी है करो। तो फिर विंग बोलता है ठीक है मॉम, तो मैं पहले उससे बात करना चाहता हूँ, उसके बाद से मैं कोई जवाब दूंगा। तो फिर मैडम ये बोलती है ठीक है विंग, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक बात जान लो, लैंजन पसंद आए या ना आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा विंग, क्योंकि तुम दोनों की शादी तो फिक्स है और ये होके रहेगी, इसलिए तुम बेहतर होगा कि तुम उससे जानो समझो और तुम उसे पसंद भी कर लो, क्योंकि तुम्हारे पसंद नापसंद से ये रिश्ता तो नहीं टूटने वाला, इसलिए जो भी करना सोच समझ के करना। तो फिर विंग बोलता है ठीक है मॉम, मैं समझ गया, आप मुझे प्लीज़ लैंजन का नंबर दे सकती हैं। तो फिर मैडम लैन आगे आती है और बोलती है हाँ विंग, मैं तुम्हें उसका नंबर देती हूँ। तो फिर विंग बोलता है ठीक है। फिर मैडम लैन लैंजन का नंबर विंग को दे देती है। विंग लैंजन का नंबर लेता है और बोलता है ठीक है, मैं उससे बात करूँगा और फिर उसके बाद से मैं आपको बताऊँगा। तो फिर मैडम ये बोलती है ठीक है विंग, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन जो हमने कहा उसे ध्यान में रखना। तो फिर विंग बोलता है यस मॉम, मैं समझ गया, तो क्या अभी मैं जा सकता हूँ। तो फिर मैडम ये बोलती है पर तुम कहाँ जा रहे हो। तो विंग बोलता है अभी तो मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, बात का मुझे नहीं पता, क्या मैं जा सकता हूँ। तो फिर मैडम ये बोलती है हाँ विंग, तुम जा सकते हो। तो फिर विंग भी हाँ में नोट करता है और वो वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद फिर मैडम ये बोलती है तुम्हें क्या लगता है वो मान जाएगा। तो फिर मैडम लैन बोलती है हाँ यू, वो मान जाएगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और अगर वो नहीं माना तो हम सब है ना, हम सब मिलके उसे समझा देंगे, हम दोनों बच्चों को अच्छी तरीके से समझा देंगे, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जियांग फैमियान बोलते हैं हाँ यू, तुम परेशान मत हो, हम सब है ना, हम सब मिलके विंग को समझा देंगे, और मुझे पूरा भरोसा है जब वो लैंजन से बात करेगा तो विंग अपना मन बदल लेगा, वो लैंजन से शादी करने के लिए राज़ी हो जाएगा। आखिर ये दोनों बच्चे पहले दोस्त रह चुके हैं, इन दोनों ने बहुत अच्छा समय बिताया एक दूसरे के साथ, ये दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं, तो मुझे पूरा यकीन है विंग इस चीज़ के लिए मना बिल्कुल नहीं करेगा। तो फिर लैन किरण बोलते हैं हाँ मुझे भी यही लगता है, ये दोनों बच्चे एक दूसरे के लिए ही बने हैं और इन दोनों की आदतें भी सेम है, मुझे तो ये दोनों एक जैसे ही लगते हैं। तो फिर मैडम लैन बोलती है हाँ सही बोला किरण तुमने, ये दोनों की आदतें सेम है, इन दोनों ने कभी नोटिस नहीं किया, लेकिन इन दोनों की पसंद भी सेम है और मैं चाहती हूँ कि ये दोनों एक दूसरे से बात करें। फिर मैडम ये बोलती है मैं भी यही चाहती हूँ मैं भी यही चाहती हूँ कि ये दोनों बच्चे एक दूसरे से बात करें, ये दोनों एक दूसरे से बात करेंगे तो ही समझ पाएंगे कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, इन दोनों की पसंद नापसंद दोनों की सेम है, और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ये दोनों ठीक से बात कर ले एक दूसरे से। तो फिर मैडम लैन बोलती है ऐसा ही होगा यू, तुम परेशान मत हो, अभी विंग ने लैंजन से बात करने का बोला है ना, तो वो उससे बात करेगा, और जब ये दोनों आपस में बात करेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है ये दोनों राज़ी हो जाएंगे।
तो फिर मैडम यू बोलती है काश तुम जो कह रही हो वही सच हो। तो फिर मैडम लैन बोलती है ऐसा ही होगा यू, तुम बस देखना, तुम देखते जाओ, मुझे पूरा भरोसा है, मुझे मेरे विंग पे और लैंजन पे दोनों पे भरोसा है, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। तो फिर मैडम यू भी हाँ में नोट कर देती है। दूसरी तरफ हमारा विंग जो कि अपनी फैमिली की बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्से में है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी फैमिली ने ऐसा बोला भी कैसे। विंग जो कि अभी अपनी फैमिली के सामने कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि वो उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो वहाँ पर चुप रहा। लेकिन विंग जो कि अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में है, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है क्योंकि वो लैंजन से शादी नहीं करना चाहता, वो लैंजन को बिल्कुल पसंद नहीं करता, वो किसी और को पसंद करता है और वो उसी से शादी करना चाहता है। और अपनी फैमिली की बात सुन के विंग को तो बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उसके पेरेंट्स ने उसका रिश्ता फिक्स कर दिया है। ये सब बात जानने के बाद विंग अपने कंट्रोल में ही नहीं है, विंग का गुस्सा बहुत ज़्यादा तेज़ होता जा रहा है, पर विंग अभी शांति बनाए रखा है। विंग ने डिसाइड किया है कि वो पहले लैंजन से बात करेगा और यही सोच के विंग ने लैंजन का नंबर भी ले लिया है। विंग अपना फ़ोन हाथ में लेता है और लैंजन का नंबर डायल करने लगता है। 2-3 रिंग के बाद लैंजन भी फ़ोन पिक कर लेता है और बोलता है हेलो कौन। तो फिर विंग बोलता है ये मैं बोल रहा हूँ। तो फिर लैंजन बोलता है ये कौन। तो फिर विंग बोलता है ये मैं बोल रहा हूँ विंग। तो फिर लैंजन बोलता है ओह बोलो। तो फिर विंग बोलता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो फिर लैंजन बोलते हैं हाँ ठीक है बोलो। तो फिर विंग बोलता है ऐसे नहीं, मुझे तुमसे मिल के बात करनी है, क्या हम मिल सकते हैं। तो फिर लैंजन बोलते हैं ठीक है। तो फिर विंग बोलता है कहाँ मिलना है। तो फिर लैंजन बोलते हैं तुम बताओ। तो फिर विंग बोलता है नहीं तुम बताओ, तुम मुझे एड्रेस दो, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो फिर लैंजन बोलते हैं ठीक है फिर मैं तुम्हें एड्रेस सेंड करता हूँ। फिर विंग बोलता है हाँ ठीक है जल्दी करना, मुझे तुमसे जल्दी मिलना है। तो फिर लैंजन बोलते हैं ठीक है, और ऐसा बोल के फिर वो फ़ोन रख देते हैं। फ़ोन रखने के बाद फिर विंग बोलता है लैंजन ये तुमने ठीक नहीं किया, तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए हाँ नहीं भरना चाहिए था, मैं यहाँ पे नहीं था पर तुम तो यहाँ पे थे और तुम बिना मुझे जाने बिना मुझसे मिले तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दी। ये तुमने क्यों किया लैंजन, ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया, तुम्हें सोचना चाहिए था। अब तुम्हें मेरे सारे सवालों का जवाब देना होगा और तुम्हें इस शादी के लिए मना करना होगा क्योंकि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता और मैं तुमसे बिल्कुल शादी नहीं करना चाहता, तो तुम्हें इस शादी के लिए मना करना ही होगा। दूसरी तरफ लैंजन जो कि अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, तभी विंग का फ़ोन आया था। जब वो विंग का फ़ोन रखते हैं तो फिर सुयंग बोलता है किसका फ़ोन था लैंजन। तो फिर लैंजन बोलता है विंग का। तो फिर सिचेन पूछते हैं क्या बोल रहा था वो। तो फिर लैंजन बोलते हैं वो मुझसे मिलना चाहता है, वो मुझसे मिलने का बोल रहा था। तो फिर सुयंग बोलता है ओह इसका मतलब फैमिली वालों ने उससे भी बात कर ली, अब उसे भी सब कुछ पता चल गया। तो फिर लैंजन बोलता है हाँ उसकी बातों से तो यही लग रहा था। फिर सुयंग बोलता है अब जाके ठीक हुआ है, अब तुम जाके उससे बात करो और देखो वो क्या चाहता है, उसका फ़ैसला क्या है। उसका फ़ैसला जानने के बाद फिर तुम अपना फ़ैसला भी उसे बता दो, जाके उसे जो फील करते हो वो सारी बात बता दो। उसे जाके बता दो कि तुम उसे पसंद नहीं करते और तुम उससे शादी नहीं करना चाहते, और ये भी हो सकता है कि शायद वो भी यही चाहता हो। अगर वो भी यही चाहता है तो तुम दोनों का रास्ता क्लियर है, तुम दोनों मिलके फिर कोई रास्ता निकाल लेना। तो फिर सिचेन बोलता है और अगर विंग राजी हो गया तो। फिर लैंजन बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझसे शादी करने के लिए हाँ बिल्कुल नहीं भर सकता क्योंकि मैंने उसे देखा है और उसे देख के जो मुझे लगा है, मुझे यही लगता है कि वो मुझसे शादी करने के लिए कभी हाँ नहीं भरेगा क्योंकि शायद वो भी मेरी तरह मुझे पसंद नहीं करता है। तो फिर सुयंग बोलता है फिर तो ये और भी अच्छा होगा, अगर तुम दोनों एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहोगे तब तो तुम दोनों के लिए आराम हो जाएगा, तुम दोनों आराम से फ़ैसला ले सकते हो। तो फिर सिचेन बोलते हैं सही कह रहे हो, अच्छा होगा लैंजन तुम जाके आज उससे पूरी बात कर लो, तुम उससे खुला बता दो कि तुम उसे नहीं किसी और को पसंद करते हो। तो फिर सुयंग बोलता है हाँ ये ठीक रहेगा, तुम दोनों बात कर लो और जो भी है आज फाइनल कर लो। तो फिर लैंजन बोलता है तुम दोनों सही कह रहे हो, मैं भी यही चाहता हूँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं विंग से सारी बातें बता दूँ, मैं कोई गलतफहमियाँ नहीं रखना चाहता। तो फिर सिचेन बोलते हैं तो फिर जाओ तुम जाके उससे मिलो। तो फिर लैंजन बोलते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी मेरे साथ चलो। तो फिर सुयंग बोलता है पर यार हम दोनों वहाँ पे क्या करेंगे, तुम पहले बात कर लो। तो फिर लैंजन बोलता है नहीं तुम दोनों भी साथ चलो।
तो फिर सीचन बोलते हैं नहीं लैनजान, ये तुम दोनों का मामला है, मैं चाहता हूँ कि पहले तुम दोनों बात कर लो। फिर लैनजान बोलते हैं ठीक है सीचन, मैं उससे मिलूँगा और मिलकर उसे सारी बातें बता दूँगा। मैं उसे बता दूँगा कि मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता और मैं उससे बिल्कुल शादी नहीं करना चाहता। सुयांग बोलता है हाँ लैनजान, तुम उसे सब कुछ बता देना। अब एक काम करो, जल्दी से तुम उसे लोकेशन सेंड कर दो। फिर लैनजान भी हाँ में नोट करते हैं और विंग को अपना लोकेशन सेंड कर देते हैं। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि विंग और लैनजान एक दूसरे से मिलकर क्या बात करते हैं। क्या ये दोनों एक दूसरे से शादी के लिए हाँ कर देंगे या दोनों अपना रिश्ता तोड़ देंगे। ये सब जानने के लिए आप नेक्स्ट पार्ट के लिए भी बने रहें। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं इकोस ऑफ डेस्टिनी के नेक्स्ट पार्ट में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।